दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आई है। और ये खबर कयास पर नहीं है, अटकलों पर नहीं है, या ये खबर सूत्रों के हवाले से नहीं है। बाकायदा आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सरकार में बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। और इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर और उससे पहले दिल्ली में होने वाले चुनाव पर, इसका क्या असर पड़ेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त में पक्की खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन। 6 विधायक थे साथ में। तो 6 विधायक एक राज्य के अंदर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में बीजेपी ने जेडीयू को सिर्फ 1 सीट दी है और वहां पर 6 विधायक थे नीतीश कुमार के, और 6 विधायक वाली नीतीश कुमार की जेडीयू ने मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एक बहुत बड़ी खबर है ये, और एक तरीके से अगर कहें तो नैतिक तौर पर भाजपा वहां पर सरकार में बने रहने के सारे अधिकार खो चुकी है। मणिपुर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से करीब 2 साल से मणिपुर एक भीषण आग में जल रहा है। हजारों लोग मणिपुर के तबाह हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। मोदी आज तक मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, लेकिन आप देखिए कि वहां पर किस तरीके की आपदा आई हुई है, राजनीतिक आपदा आई हुई है। और यह खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी अभी कुछ देर पहले खबर ब्रेक की है, और इस खबर को छोटी हेडलाइन में चला करके खत्म कर दिया जाएगा। कोई टीवी चैनल इस खबर पर बहस नहीं करेगा कि आखिरकार मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों मणिपुर के अंदर वहां पर सरकार से उसके सहयोगी छिटक छिटक करके बाहर भाग रहे हैं। और अकेली जेडीयू नहीं है, उससे पहले भी मणिपुर में भाजपा के सहयोगी एक एक करके उसका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को ना जाने क्या पसंद है, नरेंद्र मोदी को ना जाने मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से ऐसा क्या खास लगाव है। और जबकि वो तो गोधरा के खुद के दंगे जो है झेल चुके हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वो राजधर्म का पालन करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन किया होता तो शायद ये वहां के सहयोगियों को अच्छे से महसूस होता कि चलिए नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सहयोगियों को ये चीज महसूस नहीं हो रही है, और इसीलिए एक एक करके भाजपा से उसके सहयोगी बाहर हो रहे हैं। मैं 2 खबरें उससे पहले की भी आपको दिखाता हूं। आज तक चैनल की ही खबर देखिए, ये 6 अगस्त 2023 की भी एक खबर है। मणिपुर में बीरेन सरकार को झटका, एनडीए के सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। तो ये खबरें लगातार आती रही। एनडीए सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने समर्थन वापस लेकर के मणिपुर में सरकार को झटका दे दिया। रविवार शाम को पार्टी ने फैसला लेकर के इसकी घोषणा कर दी। मणिपुर में मई से तनाव जारी है। राज्य में जारी हिंसा और 3 महीने बाद भी हालात सामान्य न होने के बाद में पार्टी ने फैसला लिया है। 3 मई 2023 से हिंसा जो है लगातार चल रही है, और उसके 3 महीने बाद में वहां पर सबसे पहले जो समर्थन वापस लिया था वो कुकी अलायंस ने लिया था। लेकिन 3 मई 2023 से 3 मई 2024 बीत गया, और अब 3 मई 2025 आने वाला है, और आज तक वहां पर शांति स्थापित नहीं हो पाई है। एक और खबर आप देखिए, नव भारत की खबर है, और यह नवंबर 2024 की खबर है। मणिपुर में एनडीए की सहयोगी एनपीपी ने बीरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार पर गहराया संकट। लगातार एक एक करके उसके सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी उसका दामन छोड़ रहे हैं और वहां पर अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि इस हिंसा में कोई वो कलंक अपने माथे पर नहीं लगवाना चाहता है। एक राज्य लगातार हिंसा की चपेट में, हजारों लोग वहां पर तबाह हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसका कलंक अगर किसी के माथे पर मढ़ा जाएगा तो वो राज्य की सरकार के माथे पर मढ़ा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि इसकी कोई परवाह नहीं। वरना आप बताइए, इतना लंबा वक्त कैसे बीत गया और अभी तक शांति क्यों नहीं हो पाई। बहरहाल मैं आज की खबर पर आता हूं। बिहार में अभी अभी चुनाव से पहले किस तरीके से रणनीति बने, इन सबको लेकर के चर्चाएं चल रही होंगी।
लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई है मणिपुर से, इसने निश्चित तौर पर समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया है। जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 60 सीट वाली असेंबली में भाजपा के पास में बहुमत से कहीं ज्यादा 32 सीट है। मतलब 60 सीट टोटल है, वहां पर बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। बीजेपी के पास में अकेले अपने दम पर 32 सीट है। और शायद बीजेपी का यही अहंकार है, यही घमंड है कि वो ये सोचती है कि अगर जेडीयू चली जाती है, एनपीपी चली जाती है, कुकी अलायंस चली जाती है, तो फिर क्या दिक्कत है, हम तो फिर भी सरकार चलाएंगे। देखिए, सरकार चलाना अलग बात है और सरकार चलाने का जो इकबाल है उसको कायम रखना अलग बात है। और ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार चलाने का जो इकबाल भाजपा के पास में था वो भाजपा पूरी तरह से खो चुकी है। 6 सीटों वाली जेडीयू भी उसके साथ में थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा से अलग होने का फैसला कर लिया है। बीते करीब 2 साल से अशांत चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह झटके की तरह से है, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष का दबाव झेल रही थी। सूबे में भाजपा की 32 सीट के साथ साथ अपने दम पर सरकार है, लेकिन जबकि एनपीएफ के पास में 5 सीट हैं, एनपीपी के पास में 7 सीटें हैं, जेडीयू को अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी। यहां कांग्रेस के पास में 5 सीट हैं, जबकि केपीए के पास में 2 विधायक हैं। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा की सरकार के समक्ष कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस फैसले का दूरगामी असर होगा। खास तौर पर दिल्ली से पटना तक इसके मायने निकाले जाएंगे। बिहार में इसी साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले से भाजपा पर सीट के बंटवारे के लिए दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब नीतीश कुमार ने क्या सोच करके यहां पर यह फैसला लिया है, नीतीश कुमार की इसमें क्या रजामंदी रही होगी और यह फैसला कहां से हुआ है, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जरा सोचिए इस बात को, अगर कोई एक विधायक छींक भी देता है तो गोदी मीडिया उस पर कोहराम मचाती है। राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा जाता है, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सबसे लिखा जाता है, लेकिन कोई भाजपा से सवाल नहीं करता है कि जब एक एक करके उसके सहयोगी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं तो आखिरकार कोई तो वजह होगी। मणिपुर की जरा ये तस्वीरें देखिए आप। मणिपुर में भयावहता की ऐसे लगता है कि सारी हदें पार कर दी गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मणिपुर की, ये तस्वीरें बताती हैं कि वहां पर सरकार चलाने के लिए बीजेपी के पास में जो जनमत का एक आदेश था, उस आदेश को पूरी तरह से जो है वो बीजेपी ने अपने बहुमत के दम पर एक तरीके से नकार दिया। और ये लोग, इन लोगों की क्या गलती है, इन लोगों का क्या कसूर है? मैंने आपको पहले भी खबरें दिखाई हैं और हम कैसे भूल सकते हैं इस बात को कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके परेड कराई गई। कैसे हम भूल सकते हैं इस बात को? कैसे हम भूल सकते हैं कि मणिपुर में जो आर्मी में जवान थे वो अपनी खुद की पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, ये खबरें निकल करके सामने आई। मणिपुर में किस तरीके से हम भूल सकते हैं कि राहुल गांधी ने मणिपुर से और मुंबई तक न्याय यात्रा की, लेकिन मोदी इन सब चीजों पर खामोश है। वो विदेश में वॉर रुकवा दी पापा ने, इस तरह की छवि बनवाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में झांकने की फुर्सत तक नहीं। दुनिया भर के करीब 2 साल के अंदर दर्जन भर जो है वो देशों की विदेश यात्रा नरेंद्र मोदी कर चुके, लेकिन मणिपुर में क्या नरेंद्र मोदी ने झांकने का प्रयास भी किया? कई बार वहां पर जो है वो खबरें निकल करके सामने आई कि अमित शाह जो है वो बात कर रहे हैं, अमित शाह जो है वो मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन हालात तो नहीं बदले। रिजल्ट तो हमारे सामने है, रिजल्ट तो साफ तौर पर बता रहा है कि चीजें वहां पर दुरुस्त नहीं है। और अब तो भाजपा के अपने अंदर के लोग बता रहे हैं, भाजपा के अपने अंदर के लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो मामला ही पूरा कुछ भी नहीं है। मतलब मोदी शाह पूरी तरह से फेल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी मणिपुर के विधायकों को अलग अलग करके, और ये देखिए अपने आप में कितना शॉकिंग है, कितना हैरान करने वाला है कि एक पार्टी जो सत्ता में सरकार चला रही है, वो पार्टी अपनी ही पार्टी के विधायकों को अलग अलग टुकड़ों में करके मुलाकात करती। एक समुदाय के लोगों से, एक समुदाय के विधायकों से अलग मुलाकात करनी पड़ती है, एक समुदाय के विधायकों से अलग मुलाकात करनी पड़ती है। और जब उन विधायकों से मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त में बीरेन सिंह दिल्ली के अंदर नहीं थे, एन बीरेन सिंह जो है उस वक्त में वहीं पर थे। तो ये सब चीजें बताती हैं। कुछ वक्त पहले
जब नया साल का मौका था 1 जनवरी 2025 को, करीब 20-22 दिन पहले, उस वक्त में एन बीरेन सिंह ने कहा आई एम सॉरी। क्या सॉरी का अचार डालें? 2 साल हो गए हैं और 2 साल से अगर आप सत्ता वहां पर नहीं संभाल पा रहे हैं, 2 साल से अगर वहां पर हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। वो आपकी कुर्सी तो है, कोई आपका जनाजा थोड़ी ना जो आप उस पर से खड़े नहीं हो सकते हैं। खड़े हो जाइए, किसी और को बैठा दीजिए। लेकिन भाजपा वहां पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा पता नहीं क्यों लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाणक्य के तौर पर जो पेश करते हैं, लेकिन सब फेल है मणिपुर के सामने। मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों से कोई जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकता है। लेकिन मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं, मोदी और शाह ने ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मणिपुर के हालात से मुंह मोड़ लिया है, वरना कोई वजह सामने नहीं दिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां पर नीतीश कुमार मणिपुर में झटका दे सकते हैं, तो क्या बिहार में भी इसी तरीके से किसी रोज खबर निकल करके सामने आएगी कि बिहार में भी झटका दे दिया है, बिहार में भी खेला हो गया है? हालांकि बिहार की खेले की खबर खूब आती है, लेकिन बिहार में झटका नहीं दे रहे नीतीश कुमार। और मणिपुर में झटके की खबर भी नहीं आई थी और मणिपुर में सीधा झटका दे दिया गया। आधिकारिक तौर पर यह खबर अब सामने आ चुकी है कि मणिपुर में नीतीश कुमार अब जेडीयू वो बीजेपी के साथ में नहीं है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है और ये सीधे तौर पर इस झटके को हम ऐसे देख सकते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो वहां के लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। करीब करीब जो है वो 8000 के करीब राइफल बंदूकें बताई जाती हैं कि वो मणिपुर में घूम रही है। और वो बंदूकें किसी और के नहीं है, बल्कि वहां पर पुलिस के द्वारा लूटी गई बंदूकें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस के द्वारा दी गई बंदूकें हैं। जब इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है, अभी एक चैनल पर मणिपुर के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू में कहा कि उनके घर के सामने पत्थर चल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके, उनके घर पर, उनके राजभवन के सामने जो है वो पत्थर चले, लोग वहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद में राज्यपाल को हटा दिया गया। राहुल गांधी वहां पर 3 बार जा चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ना वहां के लोगों को विश्वास में ले रहे हैं, ना वहां के नेताओं को विश्वास में ले रहे हैं, ना वहां पर शांति स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2 साल का एक मुकम्मल समय, बहुत बड़ा समय, हिंसा अगर कहीं पर 2 दिन भी हो जाए तो 2 दिन में भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और यहां तो करीब करीब 2 साल का वक्त होने जा रहा है और 2 साल के इस लंबे अंतराल के बाद में भी बीजेपी ऐसा लगता है कि वहीं पर खड़ी है। बहरहाल आज नीतीश कुमार ने टाटा बाय बाय कह दिया है मणिपुर के अंदर। देखना यह है कि बिहार में कैसे क्या होगा, उससे पहले दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। टीवी पर इस खबर की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अगर टीवी पर इस खबर की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार की ताकत से ज्यादा इस खबर को मोदी की किरकिरी के तौर पर ज्यादा देखा जाएगा। और मोदी की किरकिरी ये चैनल वाले कभी नहीं कर सकते हैं। महिमा मंडन होगा तो 24 घंटे खबरें चला सकते हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। एक राज्य में इतनी भारी उथल पुथल मची हुई है, इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं मणिपुर के हालातों को लेकर के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।